राग विज्ञान का। हाँ ये लगाती ना। नमो त्रियोग समारी। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। दीदी वंदना। हमें दीदी वंदना ऊंचाइयों को छूने के लिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कटती है पतंग तो उसकी कोई डगर नहीं होती, कहाँ पे जा अटकेगी किसी को खबर नहीं होती। जिंदगी का पहिया कहाँ अटक जाए क्या पता, कब थम जाएंगी सांसें किसी को खबर नहीं होती। आदमी समेटता है क्या क्या ना जाने किसके लिए, बाद मरने के क्या होगा किसी को खबर नहीं होती। खुशी से जीना है तो लोगों के दिल में जियो, वरना नफरत से भरे लोगों की किसी को खबर नहीं होती, किसी को खबर नहीं होती। वास्तव में यही हमें धर्म सिखाता है। समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक घर के दीप जलते हैं और दूसरे घर अंधेरा होता है, मगर समाधान में दोनों के घर दीप जलते हैं। हमें भी जीवन में यही करना है। हमें किसी के जीवन में अंधेरा नहीं करना है। हमें सभी के यहाँ एक छोटा सा चिराग जलाना है, एक दीपक जलाना है, ताकि वहां पर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। कई बार आप सभी सुन चुके हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। अकेले मात्र ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मस्त रहो, यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। हमारी जिंदगी का लक्ष्य है कि हम अपने जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, मन पर नियंत्रण रखें। श्रावक की भूमिका में आचार्यों ने भी हमें प्रेरणा दी है कि आप श्रावक होने के नाते श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान श्रावक है। 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा अपने बीच में चल रही है। उन 6 आवश्यक कर्तव्यों के मध्य कल आपको बताया गया था काम से संबंधित दाता के 7 गुण। और मुझे लगता है कि आप अच्छा मेरी आवाज खुल रही क्या? दाता के 7 गुण अवश्य होंगे, क्योंकि सभी के नगरों में दिगंबर मुनिराजों का आगमन होता है और आप सभी अपने अपने घरों में चौका लगाते हैं। और जब चौका लगाते हैं तो दाता यानी दान देने वाले के अंदर 7 गुण होना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ दाता कहलाता है। दोहराते हैं फिर से, दान देने वाले के अंदर सबसे पहला गुण बताया था श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर भक्ति होना चाहिए। तीसरे नंबर पर बताया था कि श्रद्धा और भक्ति का योग जहां पर होता है वहां पर कभी कभी व्यक्ति अपनी शक्ति का ध्यान नहीं रखता है। इसलिए तीसरे नंबर पर आचार्यों ने कहा है कि श्रद्धा के साथ भक्ति होनी चाहिए और भक्ति के साथ साथ आपको शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए।
ना तो अपनी शक्ति को छिपाइए और ना शक्ति का उल्लंघन कीजिए। इसके साथ ही साथ बताया था, अगर आप ज्यादा आहार नहीं दे पाते हो तो भी संतुष्टि होना चाहिए। मुझे तो संतोष है, मैंने 2 ग्रास दे दिए बहुत है। साधु का निरंतर आहार होना चाहिए, ऐसी भावना आपके मनों में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ दाता के अंदर विवेक गुण होना चाहिए। और बताया गया था आप सभी को कि अगर कोई रोगी साधु आपके यहाँ आहार के लिए आया है तो उसको उसकी परिचर्या में क्या देना, किस तरह का आहार देना ताकि साधु स्वस्थ रहे। और इसके साथ साथ उपवास वाले साधु अगर आपके यहाँ आए हैं तो ऐसा नहीं कि उनको शुरू में आपने गरिष्ठ भोजन दे दिया। गरिष्ठ भोजन अगर दे दोगे तो उनको प्यास सता सकती है, इसलिए विवेक के साथ आहार देना चाहिए। हल्का भोजन दीजिए, सात्विक भोजन दीजिए, कुछ पतले पदार्थ ज्यादा देना चाहिए उपवास के दूसरे दिन। इसी तरह से कोई वृद्ध साधु आ गया तो उस समय हमें उनके अनुसार आहार देना होगा। किसी वृद्ध साधु को अगर आपने कोई या कड़क पदार्थ दे दिया तो वह चर्वण क्रिया नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। 2 खट्टी चीजें एक साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होती है। पर अधिकांश लोग चाहे टमाटर हो और नींबू हो, नींबू और टमाटर एक साथ खा लिया करते हैं, जबकि 2 खटाइयों का योग एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपने अमचूर यूज किया है तो उस दिन अमचूर ही लेना चाहिए, अगर आपने इमली यूज की है तो उस दिन इमली ही लेना चाहिए, फिर नींबू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां पर 2 खटाइयां एक साथ मिलती हैं वहां स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहता है। इसलिए घर में भी आप अगर विवेक के साथ भोजन करते हो तो बहुत सी कठिनाइयों से आप बच सकते हो। और इसके साथ ही साथ क्षमा गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया, जोर से बोल दिया, तो अपने अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, उस समय समता भाव रखना चाहिए। जैसा कि कल मैंने कहा था, कदाचित आपके हाथ से किसी को अंतराय आ जाए और सामने वाला आपको गर्माहट में कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग कर दे तो उस समय आपके मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि अब आज के बाद इनके घर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, दुख सभी को होता है, जिसके हाथ से अंतराय आता है उसको तो और भी अधिक फील होती है कि हमारे निमित्त से आज साधु को अंतराय आ गया है। इसलिए जब भी आप आहार देते हैं बड़े सावधानी से, ऐसा नहीं कि किसी ने देख करके दिया है और हम बिना देखे दे दें। हमारा कर्तव्य बनता है कि आहार देने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उसके बाद आपको आहार अच्छे से देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ 7वां जो गुण बताया था, निर्लोभता, अलुब्धता, अर्थात अपने भावों में किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं होना चाहिए कि मैं आज मुनिराज को आहार दे रहा हूँ, आज मैं शास्त्र दान कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अधिक फल की प्राप्ति हो। तो इस तरह की भावना हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इस तरह से दाता के 7 गुण आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, और इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि अगर आप इन 7 गुणों से युक्त होकर के दान देते हो तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा। अब दाता के अंदर 9धा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। आप लोग परिचित तो हो, परंतु कई लोग उसका क्रम नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में दान देने वाले के अंदर कौन से
नौ भक्ति होनी चाहिए। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। मुनिराज आहारचर्या निकलने से पूर्व मंदिर जी में जाते हैं और मंदिर जी में भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज अमुक व्यक्ति अगर खड़ा होगा पड़गाहन में तो वहां पर जाऊंगा। व्यक्तिगत नियम भी ले लिए जाते हैं। अमुक गली में तीसरे नंबर का चौका होगा तो उसके घर जाएंगे। कई तरह की विधि दिगंबर मुनिराज ले लिया करते हैं। और वास्तव में जिस समय मुनिराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं प्रतिज्ञा लेकर के, अपने राइट हैंड को कंधे पर रख करके, उस समय क्या करना चाहिए? आपके द्वार पर जैसे ही आते हैं आप क्या करते हो? हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्थात ये सबसे पहले नंबर की नवदा भक्ति है जिसको हम और आप सभी बोलते हैं पड़गाहन। आपके द्वार पर अगर मुनिराज आ रहे हैं और आप अगर चुपचाप खड़े हुए हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, और अगर विधि मिल गई तो भी मुनिराज आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस समय वो आपकी भक्ति देखेंगे कि आपके अंदर कितनी पावर की भक्ति है। अगर आपके अंदर भक्ति में कहीं कोई कमी दिखेगी तो मुनिराज आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप मुनिराज को आते देख करके हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और अत्र अत्र अत्र, आप लोग अत्रो 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 कहते हो, जबकि प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अर्थात हम मुनिराज से कह रहे हैं कि हे मुनिराज आप आइए आइए आइए। तो अत्रो 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 नहीं कहना चाहिए, अपितु अत्र अत्र अत्र, ये संस्कृत शब्द है। और उसके बाद फिर क्या कहना है? तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, तिष्ठो 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 नहीं, प्लीज स्टे प्लीज स्टे प्लीज स्टे। अर्थात हे स्वामी जी ठहरिए ठहरिए ठहरिए। इस तरह से ये नवदा भक्ति चल रही है। और जैसे ही ठहर जाते हैं आप लोग क्या बोलते हो? हे स्वामी जी माय माइंड इज प्योर, मेरा मन शुद्ध है। अब मुझे नहीं पता कि आपका मन उस समय शुद्ध रहता है या नहीं रहता है। अगर आपके मन में उस समय किसी को देख करके कि ओ हो बड़े महाराज जी तो देखो उनके यहाँ चले गए, मेरे घर नहीं आए हैं, और इस तरह से अगर आपके मन में ईर्ष्या आ रही हो या किसी और तरह के बुरे विचार आ रहे हो तो ये माई माइंड इज प्योर नहीं कहलाएगा, उस समय आपकी मन शुद्धि नहीं कहलाएगी। इसलिए आपके यहाँ जिस साधु का पड़गाहन हुआ उसमें ही आप संतुष्ट रहिए। बड़े महाराज जी आ जाए सबसे अच्छी बात, क्योंकि सबसे पहले तो यही भावना रहती है श्रावक की कि हमारे यहाँ आचार्य परमेष्ठी का आहार हो जाए। और अगर कदाचित उनकी विधि नहीं मिलती है, उनका संयोग नहीं बनता है, तो फिर क्या भावना रहती है? चलो दूसरे नंबर वाले महाराज जी आ जाए। अगर दूसरे नंबर वाले महाराज जी भी नहीं आते हैं तो फिर और उनसे छोटे आ जाए, इस तरह का भाव रहता है। और इस तरह से अगर कदाचित चौके में कोई मुनिराज नहीं आए तो फिर क्या भावना रहती है कि कोई आरिका माता जी ही आ जाए। और कहीं कुछ संयोग ऐसा बना कि आरिका माता जी भी हमारे सामने से निकल गई, और अगर खाली चौका गया है तो फिर बात आपके मन में आती है कि चलो कोई बात नहीं, किसी त्यागी व्रती को ही ले आए। आपने चौका लगाया है तो कोई ना कोई अतिथि आपके यहाँ आहार करने आ जाए, भोजन करने आ जाए, ऐसी भावना रहती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? माई माइंड इज प्योर, माई वर्ड इज प्योर। उस समय सबसे प्रेम पूर्वक बोलना, किसी को चिल्लाना नहीं है, तुमने दे दिया है मानते नहीं हो, बार बार आते हो, मेरा घर है। इस तरह से हमें अपने शब्दों में किसी भी तरह की तेजी नहीं लानी चाहिए। और तीसरे नंबर पर माई बॉडी इज प्योर, मैंने वस्त्र आदि चेंज कर लिए हैं, शुद्ध कपड़े पहन करके मैंने भोजन बनाया है,
इस तरह से ये 3 शुद्धियां आप बोलते हो, फिर क्या करते हो, परिक्रमा लगाते हो। तो ये परिक्रमा आदि लगाना ये भी पड़गाहन में सम्मिलित हो जाता है। तो ये पड़गाहन पहली नवदा भक्ति के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद देखना, दूसरे नंबर की नवदा भक्ति, पड़गाहन करने के बाद आप फिर पूरी शुद्धि बोलते हो, और पूरी शुद्धि बोल करके क्या कहते हो, हे स्वामी जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी जी गृह प्रवेश कीजिए। ये भी सब पहली शुद्धि मतलब पहली भक्ति के अंतर्गत ही चल रहा है। अब आप अपने पैर धोते हैं, मुनिराज अपने पैर धोते हैं, और फिर आप बोल करके भोजनशाला में ले जाते हो, और फिर दूसरे नंबर की भक्ति करते हो। वो कौन सी है, हे स्वामी जी उच्चासन ग्रहण कीजिए। करते तो आप लोग सभी कुछ हो, पर क्रम मुझे लगता है आपको नहीं पता है। तो सविता जी कैसे करना है, गुरु महाराज का आहार होता है तो क्या करती हो, सबसे पहले पड़गाहन करना, उसके बाद क्या करना है, उच्चासन ग्रहण कीजिए, हे स्वामी जी उच्चासन ग्रहण कीजिए। और तीसरे नंबर की भक्ति कौन सी होती है, पाद प्रक्षालन, अर्थात पैर धुलाना। देखिए कई बार क्या होता है, आपके घर में मुनिराज की विधि मिल गई और वो आपके पास आकर के खड़े हो गए, तो कभी कभी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। नहीं आते हैं मुनिराज तो भी टेंशन, और अगर आ गए तो भी हाथ पैर कपने लग जाते हैं, भयभीत हो जाते हो। तो कभी कभी भय के कारण भी कुछ क्रियाएं भूल जाते हो। एक बार ऐसा संयोग बना, महाराज श्री सीकर में विराजमान थे, एक अंकल के यहाँ पड़गाहन हो चुका, और इतने में हम लोग पहुंच जाते हैं उनके यहाँ। तो मैंने देखा कि महाराज श्री चौके के बाहर खड़े हुए थे। अब वो लोग घबरा रहे थे कि दीदी जी क्या बात है, महाराज श्री अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपने शुद्धि बोली है क्या, बोले नहीं दीदी। तो हमने कहा शुद्धि बोलिए और उनको भोजनशाला में प्रवेश कराइएगा, और भोजनशाला में प्रवेश कराओगे तभी वह बैठेंगे। अब वो अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए क्या करना है, आप भय के कारण अगर किसी भी तरह की भक्ति में कोई कमी रखते हो तो मुनिराज लौट सकते हैं। अगर हम लोग उस दिन वहां नहीं पहुंचते तो बस महाराज जी एक आध मिनट और देखते कि ये श्रावक बैठने की कह रहा कि नहीं कह रहा है, अन्यथा वो दूसरे चौके में जा सकते थे। तो कभी कभी जब हर्ष ज्यादा हो जाता है तो भी आंसू निकलने लग जाते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है महाराज श्री का जिसके यहाँ पड़गाहन होता है, आंखों में से आंसू निकल जाया करते थे, गदगद हो जाता था। तो ऐसे कई बार हम लोगों ने प्रसंग देखे हैं। वास्तव में जब पूज्य गुरुदेव का पड़गाहन होता था, हम लोगों को इस बार 12 में बहुत अधिक आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर ये नहीं जानते थे कि ये अंतिम आहार होगा, कि हम इसके बाद में आहार दे ही नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से उच्च श्री की प्रत्येक समय की क्रियाएं रह रहकर स्मरण में आती हैं। फिर भी पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया है, उनके अनंत अनंत उपकार हम लोगों के ऊपर हैं। कभी भी पूज्य गुरुदेव के उपकार को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। तो चर्चा चल रही है कि दूसरी भक्ति पाद प्रक्षालन, एक तीसरे नंबर की भक्ति है पाद प्रक्षालन। इससे पहले आपको पूज्य गुरुदेव को चौकी पर बिठाना होता है, जो भी दिगंबर मुनिराज आते हैं, और तीसरे नंबर पर पाद प्रक्षालन करना। तो ये 3 भक्ति हो गई। चौथे नंबर पर पूजन करना, और 5वें नंबर पर नमोस्तु महाराज जी। कई लोग क्या करते हैं, पूजन आदि करने के बाद नमोस्तु निवेदित नहीं करते हैं, जबकि हमें पूजन के पश्चात भी नमोस्तु कह करके नमन निवेदित करना चाहिए।
उसके बाद आप सभी अपने अपने हाथ धो करके थाली दिखाएंगे कि आपने क्या बनाया है, और जो कुछ बनाया है वो सामने लाइएगा। मुनिराज को जो कुछ लेना है वो चीज रखी रहेगी थाली में, और जो नहीं लेना है वह चीज मुनिराज हटवा देते हैं। तो इस तरह से ये नवदा भक्ति के अंतर्गत फिर आप 4 प्रकार की शुद्धि बोलते हो। हे स्वामी जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस तरह से नवदा भक्ति 9 प्रकार की हो गई। मुझे लगता है अब आप सभी को याद हो चुकी है। नंबर 1 पड़गाहन, नंबर 2 उच्चासन, नंबर 3 पाद प्रक्षालन, नंबर 4 पूजन, नंबर 5 नमोस्तु, और नंबर 6 मन शुद्धि, नंबर 7 वचन शुद्धि, नंबर 8 काय शुद्धि, और नंबर 9 आहार जल शुद्ध है। इस तरह से ये नवदा भक्ति आपके अंदर होती है। अगर आपकी भक्ति रूखी सूखी होगी तो मुनिराज आहार जरूरी नहीं है आपके चौके में ही ले, उठ करके वह दूसरे चौके में भी जा सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री की आदत थी कि अगर कोई पाद प्रक्षालन कराता था और चौके के सभी व्यक्ति अगर गंगोदक नहीं लगाते थे तो वह उनसे आहार नहीं लेते थे। इसलिए क्या कह रही हो, कह रही है उर्मिला भाभी जी? उर्मिला भाभी जी कुछ कह रही हो? गंदोदक लगाना बोल रही थी। हाँ, बहुत अच्छा। गंदोदक लगाना। जी हाँ, जी हाँ। तो हमें जीवन में नवदा भक्ति को पूरा पूरा स्थान देना चाहिए। चौका के समय ही आपके अंदर की भक्ति देखी जाती है कि आपके अंदर कितनी भक्ति है। और आपने ये भी देखा है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री का जहां जहां भी चौका लगता है, और बुंदेलखंड में अधिकांश जो पड़गाहन करने वाले श्रद्धालु होते हैं वो इतना अधिक झुकते हैं, इतना अधिक झुकते हैं, तो अपने आप ही गुरुओं के चरण वहां रुक जाया करते हैं। मन में जो भी संकल्प होता है वो तो प्रतिज्ञा मिलने पर ही आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित दाता के अंदर 7 प्रकार के गुण और 9 प्रकार की भक्ति होना चाहिए। इस प्रकार से दाता की आपने नवदा भक्ति सीखी है। वैसे तो आप सभी करते ही हो। आपके यहाँ किसी भी मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी या उपाध्याय परमेष्ठी या आरिका माता जी आदि आती हैं तो आप लोग अपने अपने घरों में चौका लगाते हैं। देखिए, जो त्यागी व्रती महिलाएं हैं अर्थात घर में रह करके ही प्रतिमा का पालन करती हैं, उन लोगों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि शुद्ध भोजन बनना और अचानक किसी महाराज जी का आना हुआ तो घर में मात्र थोड़ी सी साफ सफाई कर ली और पड़गाहन करने भी जा सकते हैं। वास्तव में तो ये ही सबसे अच्छा चौका माना गया है। अपने निमित्त से हमने बनाया है और अचानक कोई त्यागी व्रती आ जाता है तो उसको आप नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराते हो, तो यह सबसे अच्छा क्रम है। पहले के समय में श्रावक स्वयं शुद्ध भोजन करता था। अब तो आप लोगों के घरों में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि कितनी रही है ये आप स्वयं देख लीजिए। जो द्रव्य दिया जा रहा है साधु के आहार के लिए वो धुला हुआ होना चाहिए, भुना हुआ नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, और साथ ही साथ में शुद्धि का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। चाहे वो जल की शुद्धि हो, चाहे वो दूध की शुद्धि हो, चाहे वो मसाले की शुद्धि हो। दिल्ली वालों को शुरू में सिखाना पड़ा था, ऐसे ही उत्तर प्रदेश वालों को भी हम लोगों ने जब देखा किन्हीं किन्हीं स्थानों पर बहुत अधिक बंदर थे
मैंने पूछा कि आप लोग कैसे गेहूं आदि धो करके सुखाते होंगे, तो बोले दीदी हम लोग नहीं सुखाते हैं, नहीं धोते हैं। तब हम लोगों ने कहा कि देखो, बिना धुला हुआ द्रव्य मुनिराज के आहार के काम में नहीं लेना। वैसे तो श्रावक को भी बिना धुला हुआ द्रव्य यूज नहीं करना चाहिए। अब मैं ही आपसे पूछती हूँ, गेहूं, मसाले आदि आदि जमीन पर पड़े रहते हैं, पैर भी लगते हैं, कुत्ता बिल्ली आदि आदि कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। और अगर हम बिना धुले हुए मसाले गेहूं आदि यूज करते हैं तो वो शुद्ध नहीं माने जाते हैं। बुंदेलखंड में अधिकांश ये संस्कार है कि गर्मी की छुट्टियों में जितना सामान चाहिए सब कुछ मंगाते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, छानबीन करके अच्छी रख दिया करते हैं। इसलिए उनको चौका लगाने में सिरदर्दी नहीं होती है। और आप लोग अगर अपने घरों में इस तरह की तैयारी नहीं रखते हो तो अचानक अगर किसी ने कहा चौका लगा लीजिएगा तो सिरदर्दी हो सकती है। जिसके घरों में व्यवस्था है, गेहूं धुले हुए रखे हैं, मसाले धुले हुए रखे हैं, उनको कोई सिरदर्दी नहीं होगी। अब मैंने सराक क्षेत्र के बच्चों को ये संस्कार दिया था कि अगर आपके यहाँ अचानक किसी मुनिराज का आगमन हो गया, आपके यहाँ कुछ भी नहीं हो तो भी घबराना नहीं। आप अपने अपने घरों में आटा नहीं, गेहूं नहीं पीस सकते हो तो कोई बात नहीं, आपके यहाँ चावल होता है, दाल होती है, आप खिचड़ी बना दीजिए। आपके यहाँ मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल को धो करके आप गला दीजिएगा, भिगो दीजिएगा और उसके चिल्ला बना दीजिएगा। या आजकल तो सबसे सस्ता इडली डोसा आदि आदि भी आप बना करके दे सकते हैं। कभी भी आप लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ, वैसे तो कमलेश भाभी जी ने अपनी बेटियों को भी इतना सक्षम कर दिया है कि अचानक कोई चौका लगाना पड़ जाए तो मुझे लगता है दोनों बेटियां, क्यों ये नहीं लगाती क्या, ये भी लगाती होगी। तो ये बहन शालिनी जी जो कि सायपुर से, बहुत छोटी छोटी थी ये बच्चियां भी, और वास्तव में जब महाराज श्री का चातुर्मास हुआ था तो इनकी और छोटी बहन बिट्टल बहन हम लोगों के साथ कई दिन तक बिहार में रहती थी। वो छोटी छोटी बच्चियां तो जैसा हम लोग 16 बताते थे बिल्कुल वैसा ही 16 करना सीख गई थी। और आज भी मुझे विश्वास है वो सभी बच्चियां भले ही ससुराल में चली गई हैं परंतु संस्कार आज भी उनके अंदर सुरक्षित है। कैसे कपड़े चेंज करना, अगर एक धागे से भी कोई छू गया हो बिना धुले हुए तो कपड़े शुद्ध नहीं माने जाते हैं। तो हर चीज का महत्व है, ध्यान रखना। आपके बीच में अभी बताया जाएगा 16 किसे कहते हैं। तो मात्र वस्त्र बदलने का नाम 16 नहीं है, अपितु 16 प्रकार की शुद्धि जहां पर होती है उसका नाम है 16। 4 प्रकार की शुद्धि जहां पर होती है उसका नाम है चौका। आप अपने अपने रसोई घरों को चौका बनाइए, किचन मत बनाइए। पूज्य गुरुदेव का ये संदेश था कि अपने अपने घरों को किचन नहीं चौका बनाइए। किच किच इन इति किचन, जहाँ किच 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 होती है, आपस में देवरानी जेठानी में, सास बहू में झगड़ा होता है, कहाँ सुनी होती है, वो तो है किचन। और जहाँ पर परस्पर प्रेम वात्सल्य क्षमा के परमाणु होते हैं, क्रोध का विषैला विष नहीं होता है, वो कहलाता है चौका। तो चौके में भोजन करोगे तो आपके परिणाम अच्छे रहेंगे और किचन में भोजन करोगे तो आपके परिणामों में उतनी निर्मलता नहीं रहेगी। निर्मल अच्छा भोजन करोगे, अच्छे भावों के साथ करोगे तो भजन करने में मन लगेगा। ध्यान से सुन लेना सभी लोग, अच्छे से माला फेरोगे, अच्छे भावों के साथ माला फेरोगे तो ही आप अपने आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हो। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। ये नीति वाक्य बहुत सटीक है। आज हमने अपना खान पान बिगाड़ दिया है,
इसलिए हमारा खानदान बिगड़ रहा है। पूज्य गुरुदेव हमेशा प्रवचन में कहा करते थे, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आज हमने किन किन नीति वाक्यों का प्रयोग किया है। खान पान बिगड़ा कि खानदान बिगड़ा। इसलिए अपने अपने बच्चों को माताएं अपने हाथ से बना करके भोजन खिलाएं। ऐसा नहीं कि तुमने उनको बढ़िया बाहर से चमचमाता हुआ पैकेट पकड़ा दिया, बहुत अच्छा रहा, अब बच्चा खाता रहेगा, मैं अपना काम करती रहूंगी। ऐसा नहीं करना। भोजन करना माँ से चाहे बैर हो, ये नीति वाक्य है। अगर घर में किसी कारणवश बेटा आपसे नहीं बोल रहा है तो भी बेटे का कर्तव्य है कि माँ के हाथ का भोजन करना चाहिए, पत्नी के हाथ का भोजन करना चाहिए, बहन के हाथ का भोजन करना चाहिए। अगर आप होटलों में जाकर के भोजन करते हो तो जो माँ की ममता है, माँ का प्रेम है, वह आपको होटलों में नहीं मिल सकता है। होटल में आपको स्वाद तो मिल जाएगा किंतु स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अपने घरों में शुद्ध भोजन बनाइए। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना ने सबको सावधान कर दिया है। जो जितना बाहर का भोजन करेगा उसको कोरोना की शिकायत हो सकती है। वास्तव में कभी कभी लगता है कि कैसे बाहर का भोजन आप लोग कर लेते हैं जो करते हैं। कई बच्चियां तो आजकल घरों में शुद्ध भोजन बना करके ही कर रही है, अब बाहर का भोजन रुचता ही नहीं है। भावना बहन, बहुत अच्छी भावनाएं हैं। और वास्तव में मैंने देखा इसमें प्रीति दिल्ली वाली बहन भी जुड़ी हुई है। उसके अंदर जो पढ़ने की रुचि हमने देखी है कि सुबह देखो तो, दोपहर में देखो तो, रात में देखो तो, दीदी जी ये विषय बता दीजिए। मैंने कहा कब से तुम्हारी इतनी अंदर रुचि जाग गई है? तो बोले जब से महाराज श्री गए हैं तब से मेरे अंदर बहुत अधिक रुचि जाग गई है। और यही भावना ने मेरे से कहे थे कि पता नहीं दीदी जब से महाराज श्री गए हैं अंदर से यही लगता है संसार में अब तो कुछ भी नहीं है हमारा अपना। तो निश्चित हमें अपने जीवन में प्रत्येक समय संयम धारण करने का भाव जगाना चाहिए। आइएगा हम और आप सभी चलते हैं छह ढाला ग्रंथ की तरफ। और छह ढाला में आप सभी ने पढ़ा है तीसरी ढाल तक और आज हमें चौथी ढाल प्रारंभ करनी है। जिस चौथी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने किसकी चर्चा की है? सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। वस्तु तत्व जैसा है वैसा ही जानना, विपरीत नहीं जानना, संशय रूप में मत जानना, कम नहीं जानना, अधिक नहीं जानना, जो वस्तु जैसी है वैसा ही जानना, ये कहलाता है वास्तव में समीचीन ज्ञान, राइट नॉलेज। जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है उसका ज्ञान उस समय सम्यक ज्ञान नाम पाता है। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद छूट भी सकता है और अगर निकट भव्य है तो देखिएगा सम्यक दर्शन के साथ अगर वह चाहे तो और आगे बढ़ सकता है। तो हमें अपने जीवन में प्रति समय एक ही भावना भाना है कि हे भगवान मेरे जीवन में सम्यक दर्शन की ज्योति जल जाए। जिस सम्यक दर्शन की ज्योति जलने पर ये अनंत संसार चुल्लू भर रह जाएगा और मैं इस संसार परिभ्रमण से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा। ऐसी भावनाओं के साथ हम और आप सभी अब चौथी ढाल प्रारंभ करते हैं क्योंकि समय हो जाता है। और तीसरी ढाल तक आप सभी को बताया गया है। तीसरी ढाल का संक्षिप्त सार, सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग की चर्चा, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये मार्ग है, मोक्ष नहीं है। और मार्ग जब छूट जाता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ निश्चय रत्नत्रय की बात आप सभी ने सुनी थी। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना,
ये निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रमण करना ये निश्चय सम्यक चारित्र है। इसके बाद व्यवहार सम्यक दर्शन की बात बताई थी। 7 तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, जीव का जो तत्व स्वरूप है उसको जीव रूप ही जानना, विपरीत मत जानना। जैसा कि दूसरी ढाल में आपने पढ़ा है, मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है, शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है। ये अजीव तत्व की भूल है। इस तरह से 7 तत्वों की भूल आपको याद रखना है। और तीसरी ढाल में 7 तत्वों का लक्षण बताया गया है। आत्मा के 3 भेद किए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब तो आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अब आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न के समय। इसके बाद बताया गया था अंतरात्मा के 3 भेद, परमात्मा के 2 भेद, फिर अचेतन द्रव्य के 5 भेद, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उसके बाद आश्रव क्या है, किस तरह से हम रात दिन कर्मों का बंद किया करते हैं। इसलिए भैया अच्छे कर्म बांधो, बुरे कर्म मत बांधो। अच्छा कर्म बांधोगे तो पुण्य के उदय से आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, अनुकूलता मिलेगी। और अगर पाप कर्म का बंद करते रहोगे तो क्या होगा, ना तो शरीर स्वस्थ रह पाएगा, ना पत्नी अच्छी मिल पाएगी, ना बच्चे अच्छे मिल पाएंगे। तो वास्तव में कई लोग बहुत सुखी परिवार, बहुत आदर्श घर होते हैं, कोई अशांति नहीं घरों में, माँ की एक आवाज में सब एक सूत्र में बंध जाते हैं। तो वास्तव में ऐसे ऐसे भी परिवार हैं आज के समय में। घर के कोई भी सदस्य घर से बाहर जाते हैं तो बड़े बूढ़ों को सम्मान देते हैं, उनके चरण छू के जाते हैं, उनसे पूछ करके जाते हैं। और ये संस्कार हम लोगों ने देखा था जसपुर में। वास्तव में 20-25 लोग एक साथ रहते थे, भोजन एक साथ बनता था। और जब भी घर का कोई सदस्य जाता था तो दादाजी को बता करके जाता था, और जब भी आ जाता था तो दादाजी के कमरे में पहले जाता था कि मैं आ चुका हूँ। अब आजकल इतना अनुशासन किसी भी घर में नहीं रहा। अब तो चुपचाप निकल जाओ और चुपचाप आकर के अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वास्तव में जो पहले के संस्कार थे और उन संस्कारों से घर में अच्छा वातावरण रहता था। अब आजकल तो सब अपनी मनमानी करते हैं, कोई किसी की बात मानने तैयार नहीं होता है। इसलिए तो अशांति का वातावरण है, इसलिए परस्पर में रिश्तों में खटास पैदा हो गई, कोई को किसी से मतलब नहीं है। तो भैया ऐसी जिंदगी तो पुरुष त्रियंच गति के जीव भी जी लिया करते हैं। अरे हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हैं, हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर कुछ करने की शक्ति है, तो करिए। किसी के दुख को कम कर सकते हो तो दुख को कष्ट दूर करने का प्रयास कीजिएगा। तो निश्चित आते हैं हम चौथी ढाल में। शेष चर्चा कल दोहराएंगे कि आश्रव वास्तव में मन वचन काय के माध्यम से मिथ्या अविरति प्रमाद कसाय योग रूप परिणामों से होता है। बंध शरीर और आत्मा के प्रदेशों का एक मेक हो जाना बंध है, आते हुए कर्मों को रोक देना संवर है, और कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा है, समस्त कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। इस तरह से 7 तत्वों की बात सुनने के बाद फिर आप सभी ने सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंगों से युक्त होता है। और फिर सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई थी। चाहे वो सम्यक दृष्टि जीव को कहा गया है कि मर करके कहाँ नहीं जाता, मोक्ष महल की सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है। ये सभी चर्चाओं के साथ साथ अब अपन चलते हैं चतुर्थ ढाल, जिसमें सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभिक छंदों में है और लास्ट के छंदों में श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा है। तो
आप अपने अपने पास पुस्तकें हो तो निकाल लीजिए। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। क्या है सम्यक ज्ञान? कहते हैं सम्यक श्रद्धाधारी, यथार्थ श्रद्धान करके, किसका? 7 तत्वों का। वस्तु तत्व जैसा है वैसा ही जानना है। सासू को बहू जानोगे, बहू को सासू जानोगे तो गलत ज्ञान है, गलत श्रद्धा है। ऐसे ही जीव को अभी अजीब जानोगे, अजीब को जीव जानोगे तो गड़बड़ मामला। छोटे बेटे को बड़ा बेटा, बड़े बेटे को छोटा बेटा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही सम्यक श्रद्धाधारी पुनीत, कहते यथार्थ श्रद्धान करके पुनी, यानी फिर क्या करना है अपने जीवन में? सेवउ सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। अर्थात जितना बन सकता है माँ जनवाणी का पठन पाठन कीजिए। ऐसा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। सपर अर्थ बहु धर्म जुत, कहते हैं ज्ञान किसे कहते हैं? जो अपने आप को भी जानता है और पर को भी जानता है। जैसे दीपक जिस समय जलता है तो वो अपने आप को भी प्रकाशित करता है और पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा? स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, कहते स्व और पर अर्थात अपने और पराये, बहुधर्म जुत, वस्तु जो है वो अनंत धर्मात्मक है। तो उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को जो अर्थात जानता है वह सम्यक ज्ञान है। और कैसा है वो? प्रगटावनभान, प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान है। कहने का मतलब ये है समीचीन जानना, न कम जानना, न ज्यादा जानना, न विपरीत जानना, न संशय रूप में जानना और न अनिश्चितता की स्थिति में रहना, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। सामान्यतया वस्तु का ज्ञान होने पर भी वस्तु के प्रति जब तक यथार्थ आस्था उत्पन्न नहीं होती है तब तक वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। सम्यक दर्शन के होने के बाद ही आपका ज्ञान समीचीन कहलाता है, उससे पहले ज्ञान अज्ञान कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सम्यक दर्शन के होने पर आपका ज्ञान कैसा हो जाता है? तो सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है, उससे पहले आपका ज्ञान अज्ञान रूप में रहता है। अतः 7 तत्व एवं 6 द्रव्यमय तीनों लोकों में अवस्थित वस्तु व्यवस्था की जिनेन्द्र भगवान द्वारा जैसी विवेचना की गई है उसके अनुसार श्रद्धान करके सपर प्रकाशक सम्यक ज्ञान की उपासना करना चाहिए। अब आपको सम्यक ज्ञान से संबंधित पूरी की पूरी बात बताई जाएगी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यद्यपि एक साथ होता है, जैसे ही सम्यक दर्शन आपके अंदर होता है तुरंत आपका ज्ञान समीचीन हो जाता है, राइट नॉलेज हो जाता है। तो उसी को बताते हैं आगे। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अवादो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। क्या कहते हैं? सम्यक साथे ज्ञान होए। देखिए मैंने अभी पहले बताया कि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। पे अर्थात फिर भी भिन्न आराधो, यानी दोनों की विवेचना पृथक की गई है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण अलग है, सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग है। सम्यक दर्शन किसे कहा? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और 7 तत्वों को यथार्थ जानना वो सम्यक ज्ञान है। देखो अंतर आ गया ना।
श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और वस्तु तत्व का जानना, ज्ञान करना, ये सम्यक ज्ञान है। तो कहते हैं दोनों के लक्षण में अंतर है। सम्यक दर्शन का लक्षण तो श्रद्धान करना है और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। इस तरह से दुहु में भेद अवाधो, इन दोनों में परस्पर भेद है, पर कैसा है, बाधा से रहित है। और देखिएगा, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान में समीचीनता आती है, इसलिए कारण क्या बना, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान समीचीन हुआ, इसलिए ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण कहलाता है। कहते हैं युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। कहते यद्यपि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ होता है, फिर भी इनमें कारण कार्य का अंतर है। जैसे एक साथ होने पर भी दीपक और प्रकाश की तरह भिन्नता है। देखिए, जब दीपक जलता है तो क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम पाता है। तो जिस प्रकार लोक में देखा जाता है कि प्रकाश सूर्य के उदय से भिन्न थोड़ी है, प्रकाश किसका है, सूर्य का। उसी प्रकार वस्तु स्वरूप की आस्था के साथ जिस समय सम्यक दर्शन रूपी सूर्य का उदय होता है, उसी समय सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे सूर्य उदित होता है तो पदार्थ स्पष्ट दिखने लगते हैं, ऐसे ही जब सम्यक दर्शन रूपी सूर्य का उदय होता है तो उस समय सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर भी कार्य कारण या संज्ञा की अपेक्षा दर्शन और ज्ञान भिन्न भिन्न है, अर्थात सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। चलिएगा, ये दोनों एक साथ होते हैं। जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है वैसे ही तुरंत आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। अब इसके बाद कहते हैं क्या करना है, और आगे इसके भेद प्रभेद बताते हैं। तास भेद दो है परोक्ष पर तछ तिन माही, मति श्रुत दो परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई। अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय सक्षा। देखिए, इसका विस्तार तो कल बताएंगे, आज इतना ही आप समझ लीजिएगा कि उस सम्यक ज्ञान के दो भेद है, एक परोक्ष एक प्रत्यक्ष। अब थोड़ा सा आपको आगे आगे, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे नर्सरी से फिर आप और आगे की कक्षा अटेंड करते हो, इसी तरह से पहली ढाल तो आप लोग को सुनने में तो बहुत सरल लग रही थी, फिर दूसरी ढाल में 7 तत्वों की भूल बताई गई, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की महिमा, कैसे सम्यक दर्शन होता है, नरक गति में कौन कौन से बहिरंग कारण है, अंतरंग कारण क्या है, ये सभी चर्चाएं सुनी। सम्यक दृष्टि के अंदर किस तरह से 8 गुण होते हैं, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि आदि, और इसके साथ ही साथ आप सभी को ये भी बताया गया कि वो 8 प्रकार के अहंकार से रहित होता है, उसके मन में जिनेंद्र भगवान के प्रति शंका नहीं होती है, वो धर्म को धारण करने के बाद भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए धर्म नहीं करता है, और वह मुनियों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी नहीं करता है, उसके जीवन में विवेक होता है, वह किसी के बहकावे में कोई काम नहीं करता है, अपने दोषों को देखता है और दूसरों के गुणों को देखता है। अगर कोई धर्म मार्ग से विचलित हो रहा होता है तो उसको उसी मार्ग में स्थित कर देता है, और वात्सल्य भाव धर्मात्माओं को देखकर गदगद हो जाता है, रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, और प्रभावना अपने जीवन में ऐसे कोई कार्य नहीं करता जिससे धर्म की अप्रभावना हो। ये सारी बातें आप सभी को बताई गई थी। वैसे तो आपका समय हो चुका है, कल आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि
परोक्ष ज्ञान क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कहलाता है। मन और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान है, और आत्मा की सहायता से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब इसके कितने भेद हैं ये सभी चर्चा कल की जाएगी। अब आज हम और आप सभी प्रच्छना स्वाध्याय की तरफ चलते हैं, और प्रच्छना स्वाध्याय के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और चीनू भाभी जी से पूछूंगी। चीनू भाभी, आपको बताना है कि हमें किस किस के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। चीनू भाभी, अपना माइक माइक खोलिए आवाज और उत्तर दीजिएगा। मोबाइल खोलिए, हाँ आवाज खोलिएगा, अब उत्तर दीजिएगा। दीदी गुरु के चरणों में, किसके चरणों में नमस्कार करना, किस किस के चरणों। दीदी गुरु के चरणों में 3 चीजें बताई थी, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। हाँ, अब भावना जी बताएगी इतर निगोदिया किसे कहते हैं। अभी हम कौन से निगोदिया जीव हैं? दीदी हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं। बहुत अच्छा। इतर निगोदिया किसे कहते हैं? जो 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 वापिस आ जाते हैं, वहां से निगोद से निकलते हैं और वापिस उनका जन्म निगोद में होता है, वे इतर निगोदिया हैं। बहुत अच्छा। देखिए, निगोद अवस्था से निकल करके पुनः अन्य पर्यायों को प्राप्त करके जब फिर से निगोद में जाता है तब वो इतर निगोदिया कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या आप वर्तमान में कोई निगोदिया है, तो आप कहना कि नहीं, क्योंकि हम तो सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, और निगोदिया जो जीव होते हैं वो एकेंद्रिय त्रियंच गति के जीव होते हैं। अच्छा, अब ये संध्या बहन बताएगी, और बताएगी कि महिलाओं को प्रभु के चरणों में किस प्रकार बैठ करके नमस्कार करना चाहिए। दीदी गवासन से कौन सी मुद्रा में बैठ करके नमस्कार करना, कौन सी मुद्रा कहलाती है? गवासन। दीदी गवासन। बहुत अच्छा, मुद्रा कहलाती है। इसी तरह से हमें नमस्कार करना। अब मधु भाभी जी बताएंगी छेदन, भेदन, बद, बंधन आदि किस गति के दुखों में आया है। ये किस गति में दुख हो? हाँ, आवाज खोली, आवाज। नरक गति के दुखों में आया दीदी? नहीं, तिर्यंच गति के जीवों में। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। छेदन, भेदन, भूख, प्यास, ये एक साथ। भार, वैन, हिमतास। बहुत अच्छा। तो ये त्रियंच गति के कष्टों की चर्चा है। अच्छा, 5 तो आपको फिर से बताना है, शुद्ध परमेश्वरी किस लोक में रहते हैं? मधु भाभी जी, भगवान शुद्ध परमेश्वरी कौन से लोक में है? और कोई नहीं बताना। ऊर्ध्व लोक में है। अब इसके साथ ही साथ मानसी बहन जी बताओ, हाँ, भगवान के सामने जब आप जाते हो तो मूल दरवाजे पर क्या बोल करके जाना? निस्सही, निस्सही क्या बोलना? और भाभी जी बताएंगी जब आप घंटा बजाते हो तो किन शब्दों का प्रयोग करना? चंदा भाभी जी, आवाज खोलिए, आवाज। ओम जय 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 शब्दों का उच्चारण। अब इसके साथ साथ आपको बताना है स्थावर जीव किन्हें कहते हैं। आपकी बहन दीदी वापस बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। स्थावर जीव किन्हें कहते हैं? स्थावर एकेंद्रिय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक है, बहुत अच्छा। और अब
नेहा जी बताऊंगी सिंह कौन से नरक तक जाता है। जो शेर होता है वो कौन से नरक तक जाता है? शेर शेर कौन से नरक तक? पांचवे बहुत अच्छा बताया है। और अब सीमा जी बताएंगी जीव के कितने भेद हैं? सीमा जी, जीव के कितने भेद हैं आप बता सकती हो? जीव के 2 भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव के कितने भेद हैं संगीता बनोली? संसार आप बोलिएगा संगीता जी अगर आपको याद हो। संसारी जीव के कितने भेद हैं? कौन से? एक स्थावर स्थावर रस और स्थावर। बहुत अच्छा। नीलू प्रदीप जैन जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उत्तर दे सकते हैं कि नरक गति में कौन सी जाति का वृक्ष है और उसकी क्या विशेषता है? नीलू जी आपको क्या है? बहुत सरल है। कौन सी जाति का हेमर जाति। मर जाए। लास्ट नेक्स्ट पोजीशन। उसके पत्ते कैसे होते हैं? मर जाती। आज नहीं आ रही दीदी साहब, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ सबके रही माइक दीदी। ऑफ करा दो, सबके माइक ऑफ करा दो। देखिएगा, 1 मिनट आप लोग अपनी अपनी आवाज बंद रखिएगा। जिससे पूछा जाएगा वही अपनी आवाज खोलेगा और उत्तर देगा। हाँ देखिए अब निर्मला जी वो बताएंगी कि समूह शरण में कितने गति के जीवों को प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है? निर्मला जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो बताएंगी समूह शरण में कितने गति के जीवों को प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है? अर्थात मीना जी, प्रीति आगरा, वंदना दीदी। तीन गति के जीवों को दीदी, तीन गतियों को जगह मिलती है, मनुष्य गति गति के और जीवों देव को। गति और त्रियंच गति। आवाज समझ में नहीं आ रही, अच्छे से बोलिए। तीन मनुष्य गति, त्रियंच गति और देव गति, 3 गतियों को ही जगह मिलती है। बहुत अच्छा। और अब रीतू जी बताएंगी भव्य जीव अभव्य बन सकता है क्या, या अभव्य जीव भव्य बन सकता है क्या? दीदी भव्य तो भव्य रहता है और अभव्य जी भव्य बन सकता है शायद। क्या बन सकता है क्या? बन जाएगा मतलब नहीं बनेगा, भव्य भव्य ही रहता है, अभव्य अभव्य ही रहता है। कभी भी भव्य जीव अभव्य नहीं बन सकता और अभव्य जीव भव्य नहीं बन सकता है। अच्छा, परमात्मा बनने की शक्ति वो तो भव्य कहलाते हैं और जो परमात्मा बनने की शक्ति वो अभव्य कहलाते हैं। हाँ, अब सुमन जी बताएंगी। सपना जी जुड़ी है क्या? बबीता जी, जनक दीदी बोलिए। हाँ दीदी मैं बबीता बात कर रही हूँ। दीदी दीदी माइक ऑफ हो गया आपका, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, दीदी आवाज नहीं आ रही है। तीनों लोकों में श्रेष्ठ वस्तु क्या है पंडित दौलत राम जी के अनुसार? वीतराग विज्ञान। बहुत अच्छा। और वीतराग विज्ञानता को कौन सा ज्ञान कहते हैं? केवल ज्ञान। और आप सभी को बताया था कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो सविता भाभी जी बताएंगी मंगलाचरण क्यों किया जाता है। आवाज खोलिए, आवाज खोलो। हाँ, आवाज छोटी सी हाँ बोलिएगा। ये रही ना,
मंगलाचरण क्यों किया जाता है? किसी काम गद्दी को मान ले जा। क्यों किया जाता है? पुण्य की प्राप्ति के लिए, पापों का प्रक्षालन करने के लिए और कर्तव्य का पालन करने के लिए, सानंद संपन्न हो हमारा कार्य, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। अच्छा, उर्मिला भाभी जी बताएंगी, और वो ये बताएंगी कि असुर कुमार जाति के देवों में ऐसे कौन से देव होते हैं जो तीसरे नरक तक जाते हैं? उनकी जाति कौन सी होती है? उनके नाम क्या है? पता है क्या? अंबाबरीश जाति के देव होते हैं। क्या? अंबाबरीश जाति के देव होते हैं। और अब महावीर प्रसाद जी बताएंगे, और वो ये बताएंगे कि नारकी जीव का विषय कितना बताया था? अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञान का विषय कितना बताया था नारकी जीवों का? प्रथम पृथ्वी के नारकी जीव कितना जानते हैं? अवधि ज्ञान के द्वारा कितना जानते हैं? क्या बताया था आपको? दीदी जानकारी में नहीं है, वरना दीदी देखो, एक कोष तक बताया था ना कि नारकी जीव प्रथम, मतलब सूक्ष्म क्या बोलते, नारकी जीवों का जो अवधि ज्ञान है सर्वत्र अपने दिल के शिखर तक, अर्थात ऊपर तो अपने शिखर तक जानते हैं, और तिरछे में असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन जानते हैं, और नीचे 4 योजन तक जानते हैं। इस तरह से आपको बताया था कि एक तो 4 कोष तक जानेंगे। पहले प्रथम नरक को नारकी 1 कोष, फिर 1.5 कोष, फिर 2 कोष, फिर 2.5 कोष, फिर 3 कोष, फिर 3.5 कोष, और सप्तम नरक वाले नारकी जीव 4 कोष तक जानते हैं। ऐसा आपको बताया गया था। 1 कोष बराबर कितने धनुष बताए थे? 2000 धनुष, है ना? और एक धनुष में 4 हाथ बताए गए थे। अब इसके साथ ही साथ आपको बताना है हर भाग में, हाँ शालिनी जी बताएंगी, 4 प्रकार के देवों का निवास स्थान कहाँ है? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। तो भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ कहाँ रहते हैं? दीदी ये नहीं, सुनो सुनिए, कोई बात नहीं। भवनवासी, व्यंतर देव अधोलोक में भी रहते हैं, और इनके निवास स्थान मध्य लोक में भी है। ज्योतिषी देव अर्थात सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि आदि ये मध्य लोक में ही रहते हैं, और जो वैमानिक देव हैं वो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। इसकी चर्चा आपके बीच में अभी विस्तार से करनी है। नरकों में कितने पटल हैं? नेहा जी बताएंगी, नरकों में कितने 13 पटल। 13 भाभी जी, प्रथम नरक में कितने पटल हैं? दीदी 36 पटल। दीदी 13 पटल है, 49 है, टोटल तो 49 है ना? 49 पटल है। 36। इतनी आवाज नहीं आ रही। 13 पटल है प्रथम नरक में। हाँ नहीं, पूरे टोटल मिलकर के 49 पटल है, 49। परंतु प्रथम नरक में 13 पटल, फिर 11 पटल, फिर 9 पटल, फिर 7 पटल, फिर 5 पटल, फिर 3 पटल, और 7वें में 1 पटल बताया गया था। इस तरह से 49 बिल होते, 49 पटल होते हैं। और बिल कितने होते हैं भावना जी? 84 लाख। हाँ बहुत अच्छा, 84 लाख बिल होते हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे हमें नरक जाना पड़े। और निर्मला जी, सुमन जी, करुण जैन, किरण बबीता जैन बताएंगी क्या? बबीता जैन, मंजू जैन,
दीदी पूछिए। किससे पूछे? बबीता। बबीता जी से। हाँ, हाँ जी। बबीता जी बताएंगी कि जो उनका जन्म होता है नारकी जीवों का, तो वो नारकी जीव कितने ऊपर उछलते हैं, ये बताया गया था। शायद आप लोगों को अच्छे से पता नहीं होगा अभी। अच्छा, 36 शस्त्रों के ऊपर बताया था हैस बिच्छू। प्रथम नरक के नार की कल बताएंगे इस विषय में, चलो कोई बात नहीं। अब आप बताइएगा, प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? प्रत्येक वनस्पति, एक शरीर का एक ही जीव होता है, वो प्रत्येक वनस्पति है। और साधारण वनस्पति किसे कहा था? एक शरीर के आधार से अनेक जीव होते हैं, वो साधारण वनस्पति कहा गया था। नरक से निकला हुआ कोई भी जीव असंगी नहीं बनता है, सम्मोचन में जन्म नहीं लेता है। और नरक से निकला हुआ जीव गर्भज कर्म भूमि एवं संगी ही बनता है, और मनुष्य त्रियंत्रों में ही जन्म लेता है। ये सभी बातें किरण जी बताएंगी। किरण जी बताएंगी कितने बिल गर्म हैं और कितने बिल ठंडे हैं? जो 84 लाख बिल हैं, दीदी आप बताएं। कौन कह रहा? मैं बताऊं? बबीता। हाँ बोलिएगा। 82,25,000 गर्म बिल है और 1,75,000 ठंडे बिल है। बहुत अच्छा। और अब इसके साथ प्रथम पृथ्वी की मिट्टी अगर मध्यलोक में आ जाती है तो कितने जीव कितने किलोमीटर तक के मर जाते हैं? दीदी एक कोस तक के जीव प्रथम पृथ्वी की मिट्टी अगर मध्यलोक में आ जाया करती है तो 1 कोस के भीतर के जीव मर जाते हैं। दूसरी पृथ्वी की 1.5 कोस, 1.5 कोस जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और अगर तीसरी पृथ्वी की 2 कोस में आती है तो 2 कोस। इस तरह से आगे आगे तक 4 कोस की व्यवस्था बताई गई है। दीदी कितने कोस तक बताई गई है? कितने कोस तक बताई गई मिट्टी का? मिट्टी का ऐसा है, अगर प्रथम नरक की मिट्टी मध्यलोक में आती है तो 1 कोस तक के जीवों का मरण हो जाया करता है। यानी उसकी गंध से इतनी भयंकर गंध होती है कि उसकी गंध से यहाँ पर 1 कोस के भीतर के जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। और दूसरी पृथ्वी के 1.5 कोस तक के जीव, तीसरी पृथ्वी के 2 कोस तक के जीव, चौथी पृथ्वी की मिट्टी अगर यहाँ पर आ जाती है तो 2.5 कोस के भीतर के जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और 5वीं पृथ्वी की मिट्टी अगर मध्यलोक में आती है तो 3 कोस तक स्थित जितने जीव हैं वो मरण को प्राप्त हो सकते हैं। 6वीं पृथ्वी की मिट्टी अगर मध्यलोक में आ जाती है तो उससे 3.5 कोस तक के जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और अगर 7वीं पृथ्वी की मिट्टी मध्यलोक में आ जाती है तो 4 कोस तक के स्थित जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो 4 कोस का एक योजन बताया था। और इसके साथ बताया था कि 8 मील 1 योजन में, 4 कोस का 1 योजन, तो 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं या 8 माइल होते हैं। अर्थात 1 कोस में 2 मील होते हैं। ध्यान रखना ये चीज है। 1 कोस में कितने मील? 2 मील। और 1 कोस में 4 कोस का 1 योजन होता है तो 8 मील या 12 किलोमीटर कहलाता है। इस तरह से याद रखना है कि 1 कोस में कितने मील? 2 मील। 1 कोस कहो या 2 मील कहो, है ना। और 8 मील कहो या 12 किलोमीटर। 8 मील कहने का मतलब होता है 12 किलोमीटर हो जाया करता है।
तो 1 योजन में 8 मील होते हैं। अगर अपन सिद्धांत में 1 योजन कहते हैं तो उसका मतलब समझना 8 मील या 12 किलोमीटर समझना चाहिए। इस तरह से ये लघु योजन की बात है। और 2000 कोस का 1 महायोजन होता है। ये चीजें आप नोट कर सकती हो कि 4 कोस का 1 योजन एक तो लघु योजन कहलाता है और 2000 कोस का 1 महायोजन होता है, जिसमें 4000 मील होते हैं और 6000 किलोमीटर होते हैं। इस तरह से ये जानकारी आपको याद रखना चाहिए। तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। उसके पहले दाता के 7 गुण किसको याद हो चुके हैं? रितु बहन। दीदी हमें दीदी श्रद्धा, भक्ति, दीदी हम बताएं। भक्ति, क्षमा और निर्लोभता। किसी को भी दीदी याद हम बताएं। बताए। दीदी हम बताएं। हम बताना दीदी, हम बताएं। सुनो सुनो, कोई नहीं बोला करो। मानसी हर चीज को उत्तर नहीं दे पाती है। हाँ बोलो मानसी, बोलिए। श्रद्धा, दान, शक्ति, भक्ति। दीदी हम बताएं। दीदी हम बताएं। दीदी हम बताएं। बता दीजिए सुधा जैन। एक जन मीना जी बताएंगी क्या? हाँ बता देते हैं दीदी। हाँ बोलिएगा, मीना जी ही बोलेंगी और कोई नहीं बोलेगा। आवाज खोलिए, बंद क्यों कर ली? दान, श्रद्धा, श्रद्धा, भक्ति, संतोष, हाँ विवेक, क्षमा, निर्लोभता है ना। निर्मला जी बताएंगी क्या? फिर से इन्हीं को दोहराइएगा। दीदी हम बताएं। कौन कह रहा? दीदी हम बताएं। दीदी सीमा जैन। कौन? सीमा जैन। सीमा जैन। आप सीमा बताइए, बताइए। श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और त्याग। चलो बहुत अच्छी बात है। और अब नवदा भक्ति बता देंगी। कौन बताएगा? मंजू जैन। नवदा भक्ति। हाँ दीदी बता रहे हैं। बताओ। नंबर 1 प्रधान, नंबर 2 उच्चासन, नंबर 3 पाद प्रक्षालन, नंबर 4 पूजा, नंबर 5 नमन नमोस्तु, नंबर 6 मन शुद्धि, नंबर 7 वचन शुद्धि, नंबर 8 काय शुद्धि, नंबर 9 आहार शुद्धि। अच्छा, आप कमलेश भाभी जी बताएंगी। कमलेश भाभी जी बताएंगी दाता किसे कहते हैं? दाता किसे कहते हैं? दान देने वाले को दीदी। दान देने वाले को दाता कहते हैं। हाँ। अब सौरभ की मम्मी जी बताएंगी। सौरभ की मम्मी कसाई कितनी होती है? 4। दीदी एक बार बता दो। श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, क्षमा, विवेक, क्षमा, अलुब्धता। अपना का बाबू जल्दी से बताओ। महाराज जी को जब नमस्कार करते हो तो क्या बोलते हो? आवाज खोलो, आवाज खोलो, मोबाइल की आवाज। नमोस्तु महाराज जी। और माता जी को क्या बोलते हो? वंदना में। और दीदी भक्तांबर जी सुनाए गए। हाँ बहुत अच्छा। भक्तांबर जी पूरा सुनाएगा ये है। दीदी, दीदी से भक्तांबर याद है पूरा। एक का बाबू को। हाँ दीदी, अरे बहुत ही अच्छी बात है। सुना दो हमको, एक छंद सुना दो जल्दी से। एक छंद सुनाइएगा। तामर फेणते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलिते पाप तमो विताण सम्यक पेणम मेजिन पाद युगम युगाधा बालम वनम भव जले पतितांजना। किसने सिखाया तुमको? सुनो सुनो, किसने बताया? किसने सिखाया आपको? गुरुजी ने। ज्ञान से महाराज जी ने। महाराज जी ने। दीदी रात को आहार नहीं करता ये, रात को खाना नहीं खाता। बहुत ही अच्छी बात है। और रात को दूध नहीं पीता। कह रहे मैंने महाराज जी की फोटो के सामने कह दिया था कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, रात को दूध नहीं पीता। चलिए देखिए, समय हो चुका है और मैं भावना से कहूंगी 2 मिनट महाराज जी को लेकर बोलना है। 2 मिनट बोलिएगा महाराज जी को लेकर के।
कभी भी किसी से बोलने को कह सकते हैं, बोलिए। दीदी आचार्य श्री के बारे में तो क्या कहूँ, उनके लिए तो शब्द भी नहीं है हमारे पास। लेकिन उन्होंने अपनी, जब उनका जीवन था, जब हम तो उनके सामने ही पड़े हुए हैं। हमारे तो पापा जुड़े, मम्मी जुड़ी, तो हमें कुछ रास्ता मिल गया। हम तो पुण्यशाली हैं जो हमें गुरुजी जैसा साथ मिला है। लेकिन अब गुरुजी जाने के बाद भी हमें इतना रास्ता दिखाते हैं। हमें लगता था कि हम तो अकेले रह गए, गुरुजी आपने तो अपना उद्धार कर दिया, हमारा उद्धार कौन करेगा और कैसे होएगा। तो गुरुदेव ने हमें बहुत रास्ता दिखाते हैं, हर समय हर पल। हम तो ये कहते हैं कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। हमारे तो माता पिता सब कुछ वही है, थे भी, आज भी वही है हमारे। बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं। और कौन बोलेगा 2 मिनट गुरु जी को लेकर के? कौन बोलेगा? शालिनी। महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी के लिए तो दीदी क्या बोले, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं सकते। क्या क्या अभी भी हम लोग जब भी आंखें बंद करते हैं, अभी भी लगता है कि जैसे महाराज श्री बिल्कुल सामने ही है हमारे। और रोज सुबह उठकर तो उनके दर्शन करती ही हूँ। और एक फोटो जो आशीर्वाद देते हुए है महाराज जी की, उसके आगे तो लगता है कि वो साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं सामने खड़े होकर ही। जब हम लोग कितने मतलब 30 साल से महाराज जी को जानते हैं, महाराज जी के साथ में जो यात्रा की है शिखर जी की, उनके साथ में तड़ाई में रहने का मौका मिला 8 से 10 दिन के लिए। कितना शादी से पहले तो बहुत मौका मिला, लेकिन शादी के बाद मेरे को उतना मौका नहीं मिला। लेकिन जब भी मिला, महाराज जी को अगर बोलती कि महाराज जी मेरे को 1 मिनट का समय चाहिए, तो महाराज जी 10 मिनट का समय मेरे को देते थे। तो मेरे को आज भी लगता है कि मतलब सर से अभी साया तो नहीं गया है, चले गए हैं महाराज जी, लेकिन सर से अभी साया नहीं गया है महाराज जी का। अभी भी लगता है कि सामने ही है महाराज जी बिल्कुल। जब दिल से याद करती हूँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, महाराज जी यहीं पर ही हैं, इधर उधर चारों तरफ महाराज की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे विचार बहन शालिनी जी ने रखे हैं। और रितु बहन 2 मिनट पूज्य गुरुदेव के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। रितु बहन। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीदी वही है कि महाराज जी के लिए वर्ड्स तो कम है, लेकिन मन से कभी नहीं जाते महाराज जी। और मेरे तो इतने पल जुड़े हैं कि मैं महाराज जी के साथ महीना तक रही हूँ। इतने अच्छे पल मेरे जुड़े हुए हैं महाराज जी के साथ। और हमने कभी बाहर चौका नहीं लगाया था। सबसे पहले हम लोगों ने वेलना जाकर महाराज जी का चौका लगाया, तो इतने अच्छे भाव बने कि हमें हर साल लगाना है। और महाराज जी हमेशा कुछ ना कुछ टाइम हमें जरूर देते थे, मतलब 5-7 मिनट या 10 मिनट, कभी भी हमेशा बात करने के लिए इतने अच्छे से बात करते थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दीदी मेरे लिए तो महाराज जी मतलब हमेशा सपने में आते रहते हैं अभी भी, कि मैं साथ हूँ, कभी मैं बात कर रही हूँ महाराज जी से, कभी प्रवचन ले रही हूँ, कि मुझे याद आते रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वास्तव में ही शब्द से चले गए हमारे में, तो अभी भी बसे हुए हैं और बसे रहेंगे। तो सपने में आते हैं कि आज ये कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया, यहीं पे हूँ। हमारी तो जिंदगी उनसे चल रही है। हाँ, बहुत अच्छा है। और सभी के अंदर गुरु जी दीदी ये भजन सुनाएगा महाराज जी के लिए। हाँ, सुनाओ। कौन सुनाएगा? सुनाओ बाबू, सुनाओ जल्दी से सुनाओ। सुना जाने कौन सदे जहाँ तुम चले गए, कोई संदेह जाने वो कौन सदे जहाँ वो कौन सदे जहाँ तुम चले गए, जाने वो कौन। सही में बच्चों के हृदय में भी पूज्य गुरुदेव की छवि आज भी अंकित है। और अंतिम 4 पंक्तियां।
मेरी मझधार में नैया किनारे पर लगा देना, बुरे कर्मों की सत्ता को मेरे गुरुवर मिटा देना। मुझे अब तक न मिल पाया यहाँ सच रास्ता सच में, हमें मंजिल के रास्ते को मेरे गुरुवर दिखा देना, हमें मंजिल के रास्ते को मेरे गुरुवर। जिलवाणी स्तुति करते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सदा देती ही दो, तेज नवानी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव वजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मंत्र नवकार। मुझे भी बहुत याद आती है दीदी गुरुवर, बहुत ज्यादा। वंदना दीदी। दीदी जर्जिनी, दीदी जर्जिनी, वंदना दीदी। दीदी वंदना, जय गुरु।